हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। मतलब ऐसी इक्वेशन जिनको हम जब ग्राफ में जब उनको दर्शाते हैं, जब ग्राफ में उनको दिखाते हैं, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, हमको एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल 7। ठीक है दोस्तों, 2x प्लस 3 इज इक्वल 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है। मतलब यहाँ पे खाली x आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है, y z a b c d और कुछ नहीं आ रहा है। वेरिएबल क्या होते हैं? ये अल्फाबेट जो होते हैं ना, ए बी सी डी, ये सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो लीनियर इक्वेशन, इसको हम हमारे डेली लाइफ में भी कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, उसका डबल, कोई नंबर है उसके डबल में यदि अपन 3 जोड़ दें, उसके डबल में अपन 3 और ऐड करते हैं तो 7 बनता है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये कोई नंबर है, हमने नंबर माना x, वो नंबर है x, अब उस नंबर का डबल, इसलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें अपन अगर 3 प्लस कर दें, यदि उसमें 3 प्लस कर दें तो हमको 7 प्राप्त होता है, हमको 7 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उस नंबर का पता कैसे लगाएंगे? तो कैसे लगाएंगे इसमें पता, ये 2x इधर रहने दो और जो 3x है ना, इस 3x को उधर ले जाओ माइनस में। अब क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस को होगा ये। ठीक है, तो ये 2x इक्वल 7 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल 4। 2x इज इक्वल 4। अब अभी अपने पास 2x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 2x के मल्टीप्लाई में है, इसलिए उधर जाके अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल 4 अपॉन 2 इज इक्वल 2। सो x इज इक्वल 2। इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो था वो 2 है, 2 के डबल में यदि अपन 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही और क्वेश्चन होते हैं। ये तो इसकी थी बिल्कुल बेसिक नॉलेज। हाँ, और एक चीज और, हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ वन वेरिएबल वाली, और उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें या तो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, या ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमको वर्ड को समझने में दिक्कत आती है कि भाई क्वेश्चन क्या क्या रहा है वो हम समझ नहीं पाते, और जो मेन चीज जो होती है वो क्वेश्चन को समझना ही होता है कि वो क्या क्या रहा है, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पिता है, उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। ठीक है ना, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। तो हमने पुत्र की उम्र, हमने पुत्र की उम्र ले ली x। ठीक है, मतलब बेटे की उम्र हो गई x, तो उसके पिता की उम्र कितनी हो गई, 5x। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन और है कि आज से 2 वर्ष पूर्व, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 6 गुनी थी। आज से 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 6 गुनी थी, मतलब 6 टाइम ज्यादा थी अपने पिता की उम्र, उस पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से। तो क्या करेंगे हम, कितने वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 घटा देंगे, दोनों में से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब कितनी थी पिता की उम्र, उसके पुत्र की उम्र से कितनी थी, 6 गुनी थी। तो हम ये तो है पुत्र की उम्र, ये है पिता की उम्र, तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को 6 से गुणा कर देंगे, सॉरी खाली इसको हम 6 से गुणा कर देंगे पिता की उम्र ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस
12 इज इक्वल 5x माइनस 2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 5x को इधर ले आएंगे और 12 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल 12 माइनस 2। 6x में से 5x गया तो x और 12 में से 2 गया तो 10। तो ये जो x थी वो तो पुत्र की उम्र थी, तो x की पुत्र की उम्र आगे हमारे पास 10 वर्ष, तो उसके पिता की उम्र कितनी होगी, उसके पिता की एज होगी 10 इंटू 5 हो गई 50 ईयर। मतलब बेटा जो है वो 10 ईयर्स का है और उसका बाप जो है तो उसका पिता जो है वो 50 ईयर्स का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसमें और क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं, खाली बस है ना ध्यान ही देना, आपको उनको शब्दों को समझना जरूरी है आपको। ठीक है दोस्तों, कि भाई वो क्या रहा है, जो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि उसमें लिखा क्या है, वो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखा यहाँ पे लेकिन मैंने बोल के बताया था कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुनी है। अभी आज से 2 वर्ष पूर्व उस पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 6 गुनी थी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, तो समझा कि भाई पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, तो पुत्र की उम्र ले लिया हमने x, पिता की उम्र आगे 5x, 2 वर्ष पूर्व तो 2 माइनस कर दिया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 6 गुनी थी तो 6 से गुणा कर दिया पुत्र की उम्र को। ठीक है, फिर आगे सोल्व कर लिया, सोल्व करना तो आपको आता ही है। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे आ गया आंसर। इसलिए आपको ना वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये दिक्कत है, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, और इसके आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।